दर्शकों, एक बहुत ही बड़े सेवा कार्य को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि पानीपत के अंदर पूज्य श्री के साधकों ने, संत श्री आशाराम जी बापू जी के साधकों ने, वाईएसएस के साधकों ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। उन्होंने आधी रात को जहां पर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वहां जाकर तुलसी पूजन के निमित्त अखबारों में पंफलेट डलवाए। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को पूज्य बापू जी के निर्देशानुसार विश्वव्यापी लेवल पर तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। उसके प्रचार के लिए, उसके सुप्रचार के लिए बापू जी के साधक, वाईएसएस के साधकों ने अखबारों में पंफलेट डलवाए। इस सारी घटना की जानकारी जैसे ही चैनल के संवाददाता कृष्णा जी को मिली, वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना को अपने कैमरे में संजो लिया। उन्होंने वाईएसएस के साधकों से बातचीत की और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से न्यूज़पेपर में पंफलेट डले। दर्शकों, मैं कृष्णा जिला संवाददाता आपको बता दूं कि इस समय मैं खड़ा हूं पानीपत जिले के खास स्थान पर, जहां पर अखबारों का डिस्ट्रीब्यूट पूरे जिले भर में होता है। और आज देखने की बात यह है कि संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्य यहां पर खड़े हैं। आइए जानते हैं किस लिए खड़े हैं। तो साधकों, आप यहां पर कड़ाके की ठंड में 3 बजे किस लिए यहां पर खड़े हुए हैं? हम यहाँ पर आए हैं अखबारों में पैम्पलेट डलवाने जी, तुलसी पूजन दिवस जी। ये पंफलेट किस चीज के हैं? ये तुलसी पूजन दिवस के हैं। अब आज सारी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन हमारा देश संतों का देश है, शांता का देश नहीं है। और जब हम हिंदू हैं और आप भी हिंदू हो और कितने लोग हिंदू हैं, तो क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? हमें तुलसी पूजन दिवस मनाना चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर पंफलेट डलवाने आए अखबारों के अंदर? अखबारों में हम पैम्पलेट डलवाने आए हैं ताकि तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को क्रिसमस ना मनाकर तुलसी पूजन दिवस मनाया जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद हैं। सर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम सब पंफलेट डलवाने। क्या आप एक ही टीम के सदस्य हैं? हाँ, हम सब एक ही टीम के हैं। आप आपस में गुरु भाई हैं यानी कि? जी, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्य हैं जी। और ये हमने तुलसी पूजन दिवस का तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पंफलेट लेके आए हैं। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण और भगवान राम देखिए यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर पीछे भी जो है स्कूल के विद्यार्थी तुलसी जी का पूजन कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस कार्य से समाज में कुछ सुधार होगा? हाँ, जरूर होगा। किस तरीके से समाज में सुधार होगा? जब लोग जाएंगे, तुलसी की महिमा का पता लगेगा, तुलसी से क्या क्या फायदे होते हैं, तुलसी को खाने से बीमारियां भी ठीक होती हैं बहुत सारी, और तो उसका फायदा उनको पता लगेगा तो सुधार होगा। तो आप ये बताइए कि आश्रम की ओर से सिर्फ तुलसी पूजन दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है कि और भी कार्यक्रम मनाए जाते हैं? और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तुलसी पूजन दिवस है, मातृ पितृ पूजन दिवस है, और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। मातृ पितृ पूजन दिवस में भी क्या आप इसी तरह से पंफलेट डलवाते हैं? हाँ जी। तो उसका क्या टारगेट रहता है? टारगेट मतलब आप समाज को मातृ पितृ पूजन दिवस क्या संदेश देना चाहते हैं? यही रहता है, लोग वैलेंटाइन डे मना के माता पिता की पूजा करें जी। तो मातृ पितृ पूजन दिवस है, उसके निमित्त ये चलता है। तो संत श्री आशाराम जी आश्रम की ओर से और क्या क्या सेवाएं चलती हैं? क्या ये गतिविधियां महीने महीने, हफ्ते हफ्ते इस तरीके से चलती हैं? चलती रहती हैं गतिविधियां जी। कभी जल सेवा, कभी शरबत सेवा, कभी शरबत सेवा, कभी गौचारा की सेवा। आप पेशे से क्या है सर? आप क्या काम करते हैं? मेरा थोड़ा एसी का काम है, एसी रिपेयरिंग का, रिपेयरिंग का। सर, आप क्या काम करते हैं? कपड़ा बनाने की। आप एक व्यापारी हैं? जी जी। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव है और मैं देशराज कॉलोनी में रहता हूँ जी। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप चलाता हूँ। मेरा रिपेयरिंग का भी काम है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम है। तो आप अपने व्यस्त समय में से दिन भर काम करके फिर भी यहाँ पर आए हैं, तो क्या सेवा भाव से आए हैं? गुरु जी की सेवा के लिए है। संसार को तुलसी पूजन की महिमा का पता लगे, छोटे छोटे बच्चों को तुलसी पूजन की महिमा का पता लगे, तुलसी से क्या क्या फायदे होते हैं उसका पता लगे। और 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस डे ना बनाकर एक प्लास्टिक के पौधे को पूज कर उससे कोई फायदा नहीं होता। तुलसी पूजन में साक्षात भगवान है। उस तुलसी पूजन की महिमा, तुलसी पूजन का जो कार्यक्रम है क्या भारत में चल रहा है या विश्व लेवल पे चल रहा है? ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व लेवल पे चल रहा है। तुलसी पूजन का कार्यक्रम अपने देश में नहीं, देश विदेशों में चल रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य ऑर्गेनाइजेशन कौन है? कौन इसको चलाते हैं इस कार्यक्रम?
ये संस्था ही है जो पूज्य संत श्री आसाराम जी आश्रम से चलती है ये। और दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि आज आपके गुरुदेव जो है कारावास में 12 साल से, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश यही देना चाहते हैं कि जी भाई, पूज्य श्री जो है निर्दोष हैं। पूज्य श्री निर्दोष है। ये ईसाई मशीनरियों द्वारा किया गया षड्यंत्र है, जिसके थ्रू हिंदू धर्म को दबाने और ईसाई मशीनरी को उठाने के लिए क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी है? राजनीतिक षड्यंत्र नहीं हो सकता इसके अंदर। ये ईसाई मशीनरियों के द्वारा ही किया गया षड्यंत्र है। अभी पूज्य हमारे तो हाल ही में माधव बाग हॉस्पिटल में लेके गया है, तो क्या उनका इलाज वहां पर सुगम रूप से हो पाएगा? हाँ, सुगम रूप से हो पाएगा सर जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि बापूजी के साधक जो हैं कड़ाके की ठंड में भी सेवा करने आए हैं। इसका टारगेट सिर्फ इतना है कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाए, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए। जी 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 सर। 25 दिसंबर को क्रिसमस के नाम पर लोग बच्चों को जोकर बना देते हैं जी, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनको जोकर बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको लगता है कि इस कार्यक्रम से जो है बच्चों के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो नहीं, गलत। तुलसी पूजन से अच्छा पड़ेगा, बिल्कुल अच्छा पड़ेगा। और क्या क्या लाभ है तुलसी के? तुलसी पूजन दिवस के लाभ ही लाभ है। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है जी। और दूसरी तरफ क्रिसमस में प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करते हैं, जो कि मतलब बैक्टीरिया। आप ये कहना चाहते हैं कि हर हिंदू को, हर भारतवासी को अपने आंगन में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और नियमित रूप से उसका सेवन भी करना चाहिए, उसको डेली लाइफ में रखना चाहिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत श्री आशाराम जी बापू जी के साधक एकजुट हैं और वो कड़ाके की ठंड में 3:30 बजे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो पंफलेट्स को जो है सुप्रचार के रूप में समाज तक दे सके, ताकि पूज्य बापू जी का और सनातन धर्म की जड़ें जो है मजबूत हो, तुलसी जी का व्यापक प्रचार हो। अब तक के लिए इतना ही। अब मैं फिर जाता हूं अपने प्रवक्ता अमन जिंदल के पास। दर्शकों, आपने स्पष्ट रूप से देखा कि किस प्रकार वाईएसएस बापू जी के साधकों ने अखबारों में पंफलेट डलवाए। पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी तत्परता और सेवा निष्ठा के कारण एक भी पंफलेट को इधर उधर या बिगाड़ नहीं होने दिया। बिल्कुल चील की नजर रखकर उन्होंने अखबार में एक एक पंफलेट डलवाया। उनकी सेवा को हम प्रणाम करते हैं और साधकों ने यह भी बताया कि इस तरह के वो सेवा कार्य समय समय पर करते रहते हैं। जैसे 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है, कुछ ही समय बाद 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस विश्वव्यापी लेवल पर मनाया जाएगा। उसके पंफलेट भी साधक जो हैं यहाँ पर बांटने आएंगे, अखबारों में डलवाने आएंगे। और इसके साथ उन्होंने बताया कि खाली यही नहीं, समय समय पर शरबत सेवा, छाछ वितरण की सेवा, कंबल बांटने की सेवा, राशन बांटने की सेवा, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वो इस तरह के सेवा कार्य करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू पूर्णतः निर्दोष हैं। वे एक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत कर रहे थे। उन्होंने समाज को यही निर्देश दिया कि जल्द से जल्द संत श्री आशाराम जी बापू को आदर और सम्मान के साथ रिहा किया जाए। तो दर्शकों, अब तक के लिए इतना ही। मैं अमन जिंदल फिर मिलूंगा किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।